probability of an event is equal to favorable outcomes favorable outcomes upon total number of outcomes. तो ये तो हो गया probability of an event. दूसरा sum of all probabilities is equal to 1. Sum of all probabilities is equal to 1. इसका मतलब क्या है कि probability of happening of an event plus probability of not happening of an event is equal to 1. किसी भी एक इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी या इवेंट के हैपन ना होने की प्रोबेबिलिटी वो हमेशा 1 होती है. ठीक है. तो सम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज वो आपका हमेशा 1 के इक्वल आएगा. कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी पॉइंट्स में नहीं होगा, कभी नेगेटिव में नहीं होगा. ठीक है. आगे चलते हैं. इसके अलावा और कुछ भी इसमें देखने लायक नहीं है. सीधा एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल नंबर 1 लिखेंगे. An unbiased die is thrown unbiased die is thrown, full stop. What is the probability of getting an unbiased die is thrown, full stop. What is the probability of getting? फर्स्ट है एन इवन नंबर, एन इवन नंबर. सेकंड है मल्टीपल ऑफ 3. थर्ड है एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3. even number or a multiple of 3. Fourth है an even number and a multiple of 3. Fifth है a number 3 or 4. सिक्स्थ है सर कितने पार्ट्स हैं? ये कोई 25-30 लिख लो जरा, अभी से बता दूँ पार्ट्स. एंड ऑड नंबर नंबर लेस देन 5.
8 लिखिएगा, अ नंबर ग्रेटर देन 3। और 9th है अ नंबर बिटवीन 3 and 6, है ना, नॉई पार्टनर्स। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में देखिएगा क्या करना है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं एन इवन नंबर, ठीक है। डाई समझते हैं क्या होता है? क्या? लूडो, लूडो का जो पासा होता है, गोटी बोलते हैं, डाइस ही बोलते हैं। अच्छा, तो वो जो जिनको चलते हैं उनको क्या बोलते हैं? वो गोटी नहीं होती? वो भी गोटी है, सब गोटी है। चलो जी, तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा, एन इवन नंबर। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है? इवन नंबर टी लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे एन इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। तो इसमें 6 आउटकम्स आते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आते हैं। इवन नंबर कितने होंगे? 3 ही तो होंगे, 2 4 और 6। तो सीधा लिख रहा हूँ 3/6, 3 1 3, 3 2 6, 1/2। टोटल आउटकम्स कितने हैं? देखो ना उधर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डिनोमिनेटर में, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है, और इवन नंबर कितने हैं? 3 है, तो 3/6, ठीक है, 1/2। सेकेंड पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 3, अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल्स बोलो, वही होते हैं 3 या फिर 6। तो 2 मल्टीपल्स हैं, तो 2 और अपॉन में 6, तो 2 1 3 है, तो रिजल्ट इज 1/3। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है भाई? बता दो, आवाज नहीं आ रही वहां से? अरे देख लो भाई भास्कर, तुम्हें तो समझ में आ रहा है? चलिए, एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, एन क्या? एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, या तो एक इवन नंबर या फिर 3 का मल्टीपल। 3 का इवन नंबर क्या हो गया? 2 4 6, तो 3 तो ही हो गए। मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो गया? 6। अब वो 6 तो उसमें भी आ रहा है, इवन नंबर में भी, तो एक नया नंबर हमारे पास क्या आ रहा है? 3 आ गया वैसे। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 4 हो गए, सही है। 4/6 लिख दूँ? बताऊँगा अभी। 2 2 3 और का मतलब ये है कि आइदर दिस और दैट, मतलब उसमें आपको सारे नंबर लेने हैं। एंड में क्या है, जैसे मान लीजिए बोल देते ना एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो वो फिर एक ही नंबर आता 6, कि वो नंबर इवन भी होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? आइदर दिस और दैट, तो और में आएगा सारा का सारा, और एंड में आएगा दोनों जो स्टेटमेंट्स दे रखी है उन दोनों का जो कॉमन है नंबर, वो आएगा, ठीक। तो जैसे अगला देख रहे हैं, एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो एंड में क्या आएगा? कॉमन। कॉमन मतलब एक ऐसा नंबर जो कि इवन भी हो और जो कि 3 का मल्टीपल भी हो, तो ऐसा तो एक ही नंबर होता है 6, तो 1/6 हो जाएगा। इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू 1/6। फिफ्थ में है अ नंबर 3 और 4, यानी कि 3 नंबर आ जाए या 4 नंबर आ जाए, तो कितने नंबर हो गए? 3 और 4, 2 नंबर हो गए, तो 2/6।
फिर है एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड कितने होते हैं? सेवंथ पार्ट में बोल रहे हैं नंबर लेस देन 5, नंबर लेस देन 5, तो 5 से छोटा नंबर क्या होगा? 1 2 3 4, 4 नंबर, 4/6, 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2/3. 8th पार्ट, a number greater than 3, तो greater than 3 तीन नंबर हो गया, 4 5 6, by 2 9th पार्ट, a number between 3 and 6 क्या होगा? 4 और 5, तो ये तो हो गया 2/6, नंबर बिटवीन 3 and 6, तो रिजल्ट इज 1/3, सही है? ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं फिर। यस, एग्जाम्पल 2 देखिए, टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, unbiased coins are tossed simultaneously. Full stop. Find the probability of getting first part है 2 heads, second part है 1 head, third part है 1 tail, fourth part है at least 1 head, fifth part है at most 1 head, at most 1 head fifth part है, और sixth है no head. Two unbiased coins are tossed simultaneously. Simultaneously का मतलब है एक के बाद एक. Two unbiased coins हैं, उनको टॉस कर दिया जाता है. तो unbiased coin का मतलब ये है कि वो ऐसा कॉइन नहीं है कि जिसको एक उछाल रहे थे या तो हेड ही आया जा रहा है या फिर टेल ही आया जा रहा है. मतलब हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. ठीक है, तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है. अच्छा, अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स. तो हम यहाँ लिखेंगे all possible outcomes can be head head, head tail, tail head, tail tail.
ऑल पॉसिबल आउटकम्स यही होंगे, क्योंकि दो कॉइन्स को टॉस करा जा रहा है। तो हेड हेड का मतलब क्या है कि पहली बार में हेड आ जाए, पहले कॉइन पर हेड आ जाए, दूसरे कॉइन पर भी हेड आ जाए। हेड टेल का मतलब पहले कॉइन पर हेड आ जाए और दूसरे कॉइन पर टेल आ जाए। टेल हेड मतलब पहले पर हेड, दूसरे पर पहले पर टेल, दूसरे पर हेड और दोनों पर टेल, ये हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। फर्स्ट पार्ट में देखिएगा ये है टू हेड्स। जैसे पहले वाला आसान था, तो पहले वाले में ना हमने आउटकम्स नहीं लिखे, यहाँ पर हम आउटकम्स भी लिख लेंगे, गलती ना हो जाए कहीं। ठीक है, तो टू हेड्स, तो टू हेड्स तो बस एक ही केस में आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स 1 आउट ऑफ 4। सेकंड में बोल रहे हैं 1 हेड, एक हेड आए, एक हेड आए तो मतलब एक ही बार हेड आना चाहिए, एक से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए। हेड टेल टेल हेड, हेड टेल टेल हेड, तो 2 ही आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड इज 2/4, मतलब 2 1 2 1। थर्ड है 1 टेल, तो 1 टेल भी तो ऐसे ही जैसे 1 हेड हो, हेड टेल टेल हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल 2, 1 और 2, 2 आउटकम्स ही, टोटल आउटकम्स 4 है, तो 2/4, 2 1/2 हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में बोल रहे हैं एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब ये कम से कम एक हेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं। कम से कम एक हेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह रहे हैं, कम से कम एक हेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं। तो हम ये कहेंगे एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, इसका मतलब H T T H, और ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 भी हो सकते हैं। तो 3 आउटकम्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड 3/4। फिफ्थ पार्ट एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट का मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो या उससे कम। एक से कम हेड कितना होगा, एक हेड भी ना हो, 0 हेड हो, है ना। तो टेल टेल मतलब एक भी हेड ना हो, और एक हेड हो H T T H, टोटल कितना हो गया 3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, सॉरी एटमोस्ट इज इक्वल टू 3/4। सही है। सिक्स्थ पार्ट देखिए, नो हेड 1/4, सीधा ही लिखा इसको। नो हेड मतलब एक बार भी हेड आए तो एक, वो तो एक ही केस है ना, बस टेल टेल, दोनों में टेल टेल है। Example number 3. 3 unbiased coins are tossed together.
एग्जाम्पल 3. Three unbiased coins are tossed together. Full stop. Find the probability of getting फर्स्ट पार्ट है ऑल हेड्स, सेकंड पार्ट है टू हेड्स. थर्ड पार्ट है वन हेड, और फोर्थ पार्ट है एटलीस्ट टू हेड्स. एटलीस्ट टू हेड्स. थ्री अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर. तो तीन है अनबायस्ड कॉइन्स, उनको जब एक साथ टॉस करा जाता है तो लिखें ऑल पॉसिबल आउटकम्स विल बी अब इसमें कहीं गलती ना हो जाए क्योंकि तीन है ना, तो उसमें कहीं गलती ना हो जाए तो ऐसे लिख लेना. 4 बार लिखना है एच 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 एच, फिर लिखना 4 बार टेल 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 टेल. ठीक है, ये हो गया. फिर लिखना डबल एच डबल टी, डबल एच डबल टी, डबल एच डबल टी. फिर लिखना सिंगल टी, एच टी एच टी एच टी एच टी. ये टोटल 8 आउटकम्स हैं. ये 8 आउटकम्स इस तरह से याद करने में गलती होगी ही नहीं. ये आपको 4 बार पहले लिखना, 4 बार हेड 4 बार टी, फिर डबल एच डबल टी डबल एच डबल टी, फिर उसके बाद एच टी एच टी एच टी एच टी, इस तरह से लिखना है. तो 8 आउटकम्स आ गए आपके पास. और वो सबसे पहले पूछ रहे हैं फर्स्ट पार्ट में बताना है ऑल हेड्स. ऑल हेड्स मतलब तीनों हेड ही आने चाहिए. तो ऑल हेड्स का क्या आउटकम है? बस एक ही है, एच एच एच. और इधर टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8 आउटकम्स. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स 1/8. ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा टू हेड्स. तो टू हेड्स मतलब 2 हेड होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा. तो एक तो एच एच टी, एक एच टी एच, एक टी एच एच, और कुछ है नहीं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स is 3/8. थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है वन हेड. वन हेड, वन हेड वाला क्या है? एच टी टी. हाँ ठीक है, आउटकम्स तो लिख दो पहले. ठीक है, अभी सब समझ में आ रहा है? रिवाइज करते टाइम भूल जाओगे. टी एच टी 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 एच. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड 3/8. फोर्थ पार्ट एटलीस्ट टू हेड्स, कम से कम 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 भी हो सकते हैं. ठीक है, एक मिनट. हेलो हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके सर.
तो यहाँ पर है एटलीस्ट 2 हेड्स। कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड क्या होगा? HHT HTH, अच्छा HHH भी होगा, HTH सबसे ऊपर वाला HHH भी लिख लो और THH। टोटल 4 आउटकम्स हो गए ना, एटलीस्ट 2 हेड्स, 4/8, 4 1 ये हो गया जी 1/2। ठीक है जी, इतना कर लीजिए। और अच्छा एक बात बताओ, अगर 7 से 8 बुला लूँ कल तो आ सकते हो? 7 से 8 भी नहीं आ सकते? तो कल तो फिर किसी भी टाइम नहीं आ सकते, है ना? बाकी बच्चे बताओ भाई, 7 से 8 तो आ सकते हो? नहीं आ सकते? तो कल की छुट्टी करो। ठीक है जी, ओके। अरे दूसरे बैचेज है ना, ये तो गड़बड़ है।